आज हम इस वीडियो में 5 विधानसभा सीट के बारे में आपको बताएंगे जहां से मुकेश सहनी के उम्मीदवार किसी भी हाल में चुनावी मैदान में उतरेंगे। देखिए, अभी तक हमने आपको 5 उम्मीदवारों के बारे में बताया जिनकी दावेदारी क्षेत्र में काफ़ी मजबूत है। 5 ऐसे विधायकों के बारे में बताया जिनका इस बार टिकट कटने वाला है। और अब हम आपको 5 ऐसे विधानसभा सीट के बारे में बताने वाले हैं जहां से मुकेश सहनी के पार्टी के उम्मीदवार किसी भी हाल में उतरेंगे। इस बार विधानसभा का चुनाव है और मुकेश सहनी के पार्टी के उम्मीदवार इन 5 विधानसभा सीट में से मतलब किसी भी हाल में इन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे तैयारी मुकेश सहनी की 15 सीटों पर है, लेकिन 5 सीट जो है वो ये फाइनल है कि इन सीटों से उतरेंगे ही उतरेंगे। 10 सीट कौन से होंगे अभी वो तय नहीं हुआ, लेकिन ये 5 विधानसभा सीट जो हम आपको बताने जा रहे हैं यहां से मुकेश सहनी के उम्मीदवार किसी भी हाल में आपको नजर आएंगे। ये सीट अभी या तो भारतीय जनता पार्टी के पाले में है या तो फिर राजद के पाले में है, या 2020 में किसी सीट पर राजद ने फाइट किया, किसी पर कांग्रेस ने फाइट किया, लेकिन ये 5 सीट इस बार किसी भी हाल में मुकेश सहनी के पाले में जाएगा। पहला विधानसभा सीट जो है वो है छातापुर विधानसभा सीट। देखिए, छातापुर विधानसभा सीट ये वर्तमान में अभी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से विधायक हैं और ये सीट किसी भी हाल में मुकेश सहनी के पाले में जाएगी। इस सीट से तैयारी कर रहे संजीव मिश्रा कुछ ही दिन पहले वीआईपी की उन्होंने सदस्यता ली थी और अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर वीआईपी में तैनात हैं और छातापुर विधानसभा सीट से तैयारी कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज से आते हैं और किसी भी हाल में वो यहां से चुनाव लड़ेंगे और मुकेश सहनी की पार्टी यहां से चुनाव लड़ेगी। महागठबंधन में ये तय हो गया है कि छातापुर विधानसभा सीट जो है वो जाएगा आपको मुकेश सहनी के पाले में, क्योंकि यहां से उनके जो उम्मीदवार हैं वो मजबूत स्थिति में है, तो ये सीट जाएगी। उसके बाद दूसरा जो विधानसभा सीट है, इस सीट पर मल्लाहों की संख्या अच्छी खासी है और इसीलिए मुकेश सहनी यहां से अपना उम्मीदवार उतारेंगे। विधानसभा का नाम है कुढ़नी। कुढ़नी से अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं केदार प्रसाद जो है वो विधायक है, उपचुनाव जीते थे, लेकिन ये सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाएगी। लेकिन ये सीट इस बार वीआईपी के पाले में जाएगी, मतलब महागठबंधन के तरफ से इस पर मुकेश सहनी चुनाव लड़ेंगे। कुढ़नी में राजद चुनाव लड़ी थी पिछली बार और हार भी गई थी, लेकिन इस बार किसी भी स्थिति में मुकेश सहनी इस सीट को अपने पाले में रखना चाहेंगे। ये इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर मल्लाहों की संख्या अच्छी खासी है। मुकेश सहनी पूरा बिहार भ्रमण कर रहे हैं, सीटों को चयनित कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि किस सीट पर उम्मीदवार उतारा जाए जहां से हमारी जीत हो सकती है, और उसमें कुढ़नी विधानसभा सीट आ रहा है। कुढ़नी विधानसभा सीट से मुकेश सहनी अपना उम्मीदवार जरूर उतारेंगे। तो छातापुर और कुढ़नी तीसरा विधानसभा जो सीट है उस पर मुकेश सहनी के ही उम्मीदवार की जीत हुई थी, उनके विधायक बने थे उनके पार्टी से 2020 में, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। जब भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी की पार्टी को तोड़ा तो मुकेश सहनी के जो विधायक थे वो चले गए आपको भाजपा में। वर्तमान में भी मंत्री बने हैं, राजू सिंह नाम है, साहेबगंज विधानसभा सीट है। तो ये सीट आमतौर पर तो देखा जाता है कि जिसकी उम्मीदवारी जहां मजबूत होती है वो सीट उसके पाले में जाता है, और मुकेश सहनी के तो यहाँ पर विधायक जीते हुए थे साहेबगंज से, तो इस सीट पर भी मुकेश सहनी की दावेदारी काफी मजबूत है और यहां से भी उनके उम्मीदवार उतारे जाएंगे। चौथा जो सीट है वो है गायघाट, मुजफ्फरपुर का गायघाट विधानसभा सीट वर्तमान में अभी राजद के पाले में है, लेकिन राजद के जो विधायक हैं उनकी कामों की चर्चा करें तो उनको लेकर लोगों में बहुत नाराजगी है। तेजस्वी यादव का भी मानना है कि जो हमारे विधायक हैं वो काम क्षेत्र में नहीं कर रहे हैं, तो ये सीट मुकेश सहनी को दे दी जाएगी और मुकेश सहनी यहां अपना समीकरण बैठाएंगे, अपने उम्मीदवार का चयन करेंगे। और जिन सीटों के बारे में हम आपको बता रहे हैं यहां से मुकेश सहनी ने अपने उम्मीदवारों को ये इशारा कर दिया है कि आप क्षेत्र में लग जाइए, आपको हम टिकट देंगे, आप मेहनत करिए, काम करिए। मुकेश सहनी का वो बयान तो आपने सुना होगा कि आप क्षेत्र में लगिए, जो पैसा खर्च हो रहा है आने जाने में, घूमने में, उस पैसे में आधा पैसा पार्टी देगी, आधा पैसा आप लगाइए, आधा पैसा पार्टी देगी, आप करिए मेहनत। और अब
देखिए साहेबगंज विधानसभा तो हो गया, गायघाट विधानसभा सीट जो कि राजद के पाले में है, वो भी मुकेश सहनी के पास जाएगा। मुकेश सहनी यहां से अपना उम्मीदवार उतारेंगे। अब पांचवा जो सीट है, पांचवा सीट केसरिया विधानसभा सीट है। केसरिया विधानसभा सीट से उम्मीदवार का भी, जैसे छातापुर में उम्मीदवार का चयन हो चुका है, उसी तरीके से केसरिया में भी उम्मीदवार का चयन हो चुका है। केसरिया विधानसभा सीट अभी वर्तमान में यहां से जेडीयू की शालिनी मिश्रा विधायक हैं और ये सीट महागठबंधन में वीआईपी के पाले में जाएगा। वीआईपी से यहां पर वरुण विजय उम्मीदवार होंगे। महेश्वर सिंह के बेटे हैं वरुण विजय और वो यहां से तैयारी कर रहे हैं। मुकेश सहनी का भी इशारा मिल चुका है कि आप क्षेत्र में लगिए, काम करिए, हम आपको टिकट देंगे। और इन 5 सीटों पर तेजस्वी यादव की तरफ से भी मुकेश सहनी को इशारा मिल गया है कि आप इन 5 सीटों पर खूब तैयारी करिए, जाइए, हम आपको ये सीटें देंगे। बाद बाकी जो 10 सीटें हैं वो जब सीटों का बंटवारा होगा तब ये तय होगा कि और 10 सीटें आपको कौन सी दी जाएंगी। मतलब 15 सीट पर तैयारी पूरी चल रही है, लेकिन ये 5 सीट जिस पर मुकेश सहनी के उम्मीदवार किसी भी हाल में लड़ेंगे चुनाव। अब आने वाले जो 10 सीटें होंगी वो कौन सी होंगी वो भी हम आपको बताएंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।